नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में मैं कपिल चाहर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बार फिर से बेहतरीन सा टॉपिक। और जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। भाई आपके जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये क्वेश्चन, ये जो आपका टॉपिक है यहां से अक्सर आपके प्रश्न बनते रहते हैं। यहां पर अगर आप गवर्नर, गवर्नर जनरल इनको अगर तैयार कर लेते हैं तो उनके काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, तो उससे आपको इतिहास के जो टॉपिक है या इतिहास की जो घटनाएं हैं उनकी एक क्रोनोलॉजी भी आपके पास तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से यहां पर देख लेते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। भाई यहां पर सबसे पहले एक चीज देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर की बात करने वाले हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी ने यहां पर राजनीतिक कार्यों को करना भी प्रारंभ कर दिया, यानी पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे वो भी आपकी कंपनी के साथ जुड़ गए। इन सभी कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कंपनी के द्वारा एक अधिकारी रखा गया और उस अधिकारी को सबसे पहले गवर्नर के रूप में जाना गया। तो सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि बंगाल के गवर्नरों में सबसे पहला नाम आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव की अगर मैं बात करूं तो ये 2 बार भारत में आया था। ठीक है, 2 बार ये भारत में रहा था। प्रथम कार्यकाल इसका 1757 से 60 था। इसके समय पर आपको याद रखना है कि इसी के समय, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही आपके प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का इंपॉर्टेंट युद्ध जो था वो रॉबर्ट क्लाइव के समय ही लड़ा गया था। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, ये आपको याद रखना है। और इसके समय 1765 में, मतलब जब ये दोबारा से यहां पर गवर्नर बनकर आया था, तो इसी के समय पर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं शाह आलम के साथ में इलाहाबाद की संधि की गई थी। आपको याद होगा 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में अवध के नवाब और आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में अंग्रेजों ने एक संधि की थी जिसको आप इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। उस समय पर गवर्नर जो था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव ही था। इसके अलावा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ करने वाला जो अधिकारी है वो भी आपका रॉबर्ट क्लाइव है। इसके बाद देखिएगा, आपको इसमें महत्वपूर्ण याद रखना है वो है आपका वेंसिटार्ट। वेंसिटार्ट से केवल एक ही प्रश्न बनकर तैयार होता है कि भैया 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय पर बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको यहां पर वेंसिटार्ट का नाम याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा तो यहां पर जॉन कटियर, इसके बीच में एक और गवर्नर आया था लेकिन उसके समय पर ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। तो यहां पर 1769 से 72 के बीच में आपको जॉन कटियर का नाम याद रखना है और इसके समय पर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसके अलावा अब बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की। ठीक है भैया, देखिए बंगाल का गवर्नर हुआ करता था पहले, है ना, फिर बंगाल के गवर्नर के पदनाम को ही बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहला नाम आपको याद रखना है वो है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो आपके 1772 से 85 तक यहां रहा। इसके समय पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए जो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय पर आया था। अच्छा, इसके साथ में 2 फैक्ट जुड़ते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो आपको वॉरेन हेस्टिंग ही लगाना है, और अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी आपको आंसर वॉरेन हेस्टिंग ही लगाना है। इसके अलावा बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति करने वाला, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति करने वाला जो आपका गवर्नर है वो भी आप गवर्नर जनरल है, वो भी आपका वॉरेन हेस्टिंग ही है ना। इसके अलावा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, है ना, आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग
एक्ट के द्वारा कोलकाता में आपके कलकत्ता, जिसको पहले बोलते थे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो 1774 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर इसके समय पर और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए। सबसे पहले याद रखिएगा कि 1781 में हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहले मदरसे की स्थापना की। 1781 में पहला मदरसा स्थापित हुआ था इसके समय पर। इसके अलावा 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय पर आया 1784 में, और पहला मराठा अंगल युद्ध जिसमें सालवाई की संधि महत्वपूर्ण थी, ये भी इसी के समय पर हुई थी। इसके अलावा आगे की तरफ चलते हैं तो अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपके लिए होने वाला है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 तक, है ना, ये भैया ये भी आपके बेसिकली यहां पर जब रहा था तो इसके द्वारा भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो भैया इनके बारे में आपको याद रखना है, पुलिस सेवा का, सिविल सेवा का, और इसके अलावा आपके प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में, ठीक है, फादर ऑफ पुलिस सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये आपके कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। इसके अलावा 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, है ना भाई, भू राजस्व इकट्ठा करने की एक पद्धति जो आपकी कहलाती थी जमींदारी व्यवस्था, या जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, इसे 1793 में प्रारंभ कराने वाला ये भी आपका कॉर्नवालिस ही था। इसके समय पर तृतीय मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये भी आपको विशेष तौर पर यहां पर जोड़कर याद रखना है। इसके अलावा देख लो लॉर्ड वेलेजली को, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली को देख लो, 1798 से लेकर 1805 तक का इसका समय रहा। लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो भैया 1798 में, है ना, 1798 में सहायक संधि की शुरुआत करने वाला ये आदमी भी आपको याद रखना है, ये व्यक्ति आपको याद रखना है, सहायक संधि को भारत में प्रारंभ करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। सहायक संधि में होता क्या था, तो भैया एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी संबंधित राजा के यहां पर रखी जाती थी और वहीं पर राजा के खर्चे पर, है ना, तो उसी को बेसिकली सहायक संधि कहा गया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा जा सकता है तो आपको हैदराबाद याद रखना है। इसके अलावा कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज इंपोर्टेंट रहेगा। कलकत्ता में आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराने वाला ये भी आपके लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। इसके अलावा भैया इसके समय को बंगाल का शेर कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, इसने समय को क्या कहा था, बंगाल का शेर कहा था। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल के बारे में, लेकिन अब गवर्नर जनरल कौन सा है, भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक भैया आपको पता है बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828 से 35 तक ये रहा। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अभी अभी बताया। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला ये व्यक्ति आपको याद रखना है। सती प्रथा जो आपका उन्मूलन अधिनियम था वो इसी के समय पर 1829 में आया था, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी, इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन, पूछ लेता भैया ठगी प्रथा का अंत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो कर्नल स्लीमैन आपको याद रखना है। तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया, है ना। और भैया अंग्रेजी माध्यम को इन्होंने उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने को इन्होंने सपोर्ट किया था। इसके अलावा यहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में आपसे पूछ लेगा। चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 के आसपास, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और वो कि इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। इसके अलावा देखिएगा तो यहां पर आपके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और इसके अलावा कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक रोड जो था उसकी मरम्मत कराने वाला था लॉर्ड ऑकलैंड। इसके अलावा यहां पर आपको देखना है वो है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो किस लिए जाना जाता है, ये 1842 लिखा हुआ, 1842 से 44,
ठीक है। लॉर्ड एलनबरो किसके लिए आना जाता है? तो भैया भारत में दास प्रथा का अंत करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका लॉर्ड एलनबरो। आगे की तब देखिए तो लॉर्ड डलहौजी, अगला इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो आपके लिए वो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बारे में आपको याद रखना है, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार इसी के समय पर हुआ। डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी के समय भारत में पहली बार 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। और इसके अलावा शिक्षा संबंधी सुधारों में भैया 1854 का वुड डिस्पैच जो था वो इसी के समय पर भारत आया था। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए इसके काल में और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए। 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट को जारी करने वाला लॉर्ड डलहौजी है। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, यह भी आपको याद रखना है। और डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यापकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। भाई आपसे पूछ लेता है व्यापकत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दिया गया? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आपको याद रखना है। अब यहां पर एक चीज पर गौर करिएगा, अब जो आपका भारत का गवर्नर जनरल पद है अब उसे भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कहा जाएगा। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले वायसराय के रूप में आपको यहां पर लॉर्ड केनिंग का नाम याद रखना है। लॉर्ड केनिंग 1856 से 62 तक ये भारत में रहा। इसके समय पर सबसे पहला पॉइंट, लॉर्ड केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय। अगर आपसे पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड केनिंग, और पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, है ना। भारत का पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और दूसरा भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, तो आंसर लॉर्ड केनिंग ही लगेगा, है ना। इसके ही समय पर 1857 की क्रांति होगी भैया। इसके अलावा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय पर लागू हुआ था। कलकत्ता मुंबई मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना और डलहौजी के हड़प सिद्धांत को समाप्त करने वाला था लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग के बारे में आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि लॉर्ड केनिंग के समय ही, है ना, लॉर्ड केनिंग के समय ही आपके यहां पर पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए लॉर्ड मेयो पूछे जाता है। लॉर्ड मेयो के समय पर क्या था भैया, तो लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। और 1872 में मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई थी। तो क्वेश्चन बनता है अगला यहां पर पद आपको याद रखना है, अगला व्यक्ति आपको याद रखना है लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन की बात कर लें, 1876 से 80 के बीच का काल है इसका। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित करवाया और भैया भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था। इसके अलावा 1878 में पारित हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। आगे देखिएगा यहां पर लॉर्ड रिपन को आपको याद रखना है। तो लॉर्ड रिपन के बारे में सबसे पहला पॉइंट, इसके समय पर 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। मतलब अब यह निश्चित किया गया कि प्रति 10 वर्ष के बाद यहां पर जनगणना की जाएगी। 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया और 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। आगे की तरफ चलिएगा तो यहां पर लॉर्ड डफरिन का आपको नाम याद रखना है और इसके समय पर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन, भैया बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा बदनाम कह लीजिए, है ना। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, इसके समय पर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और 1950 का भैया प्रसिद्ध बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। लॉर्ड
लॉर्ड मिंटो की बात कर लें तो लॉर्ड मिंटो के समय पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में सूरत अधिवेशन का, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो भी लॉर्ड मिंटो के समय पर हुआ। इसके अलावा यहां पर लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। 1914 में इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसके समय पर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक आपको याद है। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके अलावा 1919 का रॉलेट एक्ट इसी के समय पारित हुआ था। ठीक है, यहां पर एक और चीज देख लेते हैं, है ना, यहां पर आगे की तरफ देख लेते हैं तो 1920 में असहयोग आंदोलन जो हुआ उसके समय पर भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर जनरल और वायसराय था। इसके अलावा लॉर्ड रीडिंग के समय आपको पता है भैया चौरी चौरा का प्रसिद्ध कांड, चौरी चौरा कांड, जिसमें बेसिकली आपके जो पुलिस थाना था, पुलिस थाने पर उग्र भीड़ के द्वारा वहां पर आग लगा दी गई थी, जिसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। और उसी कांड से व्यथित होकर, दुखी होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। इसके अलावा यहां पर लॉर्ड इरविन को आपको याद रखना है। इरविन के समय पर भैया 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के समय महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी के समय पर पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया और 1931 में गांधी इरविन समझौता इसी के समय पर हुआ था। इसके अलावा लॉर्ड वेलिंगटन की बात कर लें तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी के काल में हुए। इसके अलावा 1932 में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय पर पारित किया गया। इसके अलावा लॉर्ड लिथगो की बात कर लें तो वायसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 1936 से लेकर 1943 तक। इसके अलावा पहले आम चुनाव, पहले प्रांतीय चुनाव इसके समय पर हुए। 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन इसी के समय पर भारत आया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन, भैया भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल वायसराय है, गवर्नर जनरल और वायसराय है ये, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया। तो भैया ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक लास्ट व्यक्ति हैं सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। तो भैया ये थे आपके महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको कवर कराई है। उम्मीद है भाई वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।